सच पेड़ के बीज की तरह होता है, जितना चाहे दफना लो, एक दिन बाहर आ ही जाता है। दृश्यम 2। तो दृश्यम 1 में मोस्टली सारी चीज़ें रिवील कर दी गई थी, तो हम लोग देखेंगे कि दृश्यम 2 में ये लोग क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि दृश्यम 1 में मर्डर हुआ था, उसके बाद बॉडी दफनाई गई, उसको निकाल के फिर से पुलिस स्टेशन में दफना दिया गया, तो वहाँ से उसके निकलने की पॉसिबिलिटीज काफ़ी कम थी। लेकिन अगर वहाँ से निकल भी आती है तो उसको प्रूव कैसे किया जाएगा। तो दृश्यम 2 की मूवी की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि विजय सावरकर के साथ साथ पहले पार्ट में एक और बंदे ने मर्डर किया था, उसने अपने साले का मर्डर किया था, तो रात को पकड़ा गया था और उसने विजय सावरकर को दफन करते हुए या जो थाना बन रहा था उससे निकलते हुए देखा था, लेकिन उसको हो जाती है 6 साल की सजा। तो दृश्यम 2 में दिखाया गया है कि वो बंदा छूट के आएगा और वो फ्रीली माइंड घूम रहा होगा, क्योंकि अगर आप कोई अपराध करते हैं, उसकी आप सजा काट लेते हैं, तो आपके मन से उस अपराध का बोझ उतर जाता है। लेकिन उसके जस्ट उल्टा विजय, जो क्राइम को छुपा के एक वेल मेड तरीके से किए गए क्राइम से बच के आराम से अपनी जिंदगी काट रहा है, लेकिन उसके माइंड में हमेशा ये बना रहता है कि कब हम पकड़ जाएंगे। उसकी पूरी फैमिली के दिमाग में टेंशन बनी रहती है। तो ये मूवी थोड़ा कर्मा के बारे में भी बताती है कि आप भले बुरे कर्म करके बच जाएं, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ बनी रहती है कि कहीं मैं पकड़ ना जाऊं। जैसे उसकी लड़की बार बार पुलिस का सायरन सुन के डर जाती है, चौंक जाती है, दौरा आ जाता है, उसकी मदर भी डर जाती है। दृश्यम 2 में वो बंदा फ्रीली अपनी सजा काट के 6 साल बाद आराम से घूम रहा होता है, और यहीं विजय सावरकर वो भी फ्री होते हैं, लेकिन उनके दिमाग में एक हमेशा टेंशन बनी रहती है कि कब पकड़ ना जाए। इसी को चलते हुए केस को वापस से कंटिन्यू किया जाता है। उन्होंने अपने 2 खबरी लगा रखे होते हैं विजय के घर के पास, जो उसकी वाइफ से धीरे धीरे खबरों को बाहर निकालने की ट्राई करती रहती है, और वहीं उसकी छोटी बेटी के साथ अपना एक जासूस टाइप का बना के उसको भी उसके साथ प्लान कर देते हैं कि वहाँ से भी जो सबूत मिले वो इकट्ठे कर लिए जाएं। और जो 6 साल की बंदा सजा काट के आया होता है, उसको ध्यान आता है कि मैंने विजय को देखा था उस रात में, तो जाके पुलिस को बताता है कि मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन आपको मुझे कुछ पैसे देने पड़ेंगे। तो बताता है, केस खुलता है, लाश निकलती है। लेकिन विजय ने सारी प्लानिंग करके रखी थी कि अगर ये पॉसिबिलिटीज भी ओपन होती है तो मुझे इससे कैसे बचना है, अपने परिवार को कैसे सेव रखना है। कहानी बिल्कुल सिंपल है, सारी चीज़ें हम लोग के सामने खुली हुई हैं, लेकिन उसको इंटरेस्टिंग बनाए रखने के लिए डायरेक्टर नए तरीके से क्या क्या दिखा सकता है, क्या क्या शो कर सकता है। इसका हिंदी वर्जन जो डब किया गया काफ़ी ख़राब है, आप देखते देखते 2 नींद मार लेंगे। विजय दृश्यम 2 पार्ट में एक थिएटर का ऑनर बन गया होता है, लेकिन अब उसकी पिक्चर बनाने की एक चाहत होती है, तो वो अपनी जो ओरिजिनल स्टोरी होती है उसको स्टोरी के बिहाफ पे बना के एक पुराने डायरेक्टर से मिलता है, जिससे उसके बारे में राय लेता रहता है, और उस स्टोरी पे कॉपीराइट ना आ जाए इसलिए उसको एक छोटी मैगजीन में छाप के प्रिंट कर देता है लोकल एरिया में। तो जब ये चीज़ें रिवील होती हैं, कोर्ट केस चलता है, तो उसको एज एविडेंस दिखाता है कि पुलिस ने इस स्टोरी के बिहाफ पे कार्रवाई की है, या ये स्टोरी की तुलना पे ये केस सामने रखा है। केस के रीओपन होने से लेके केस में आगे क्या अपडेट होंगी, ये सब की सेटिंग उसके दिमाग में पहले से ही थी। तो विजय ने आगे जाके एविडेंस कैसे चेंज करने, एविडेंस का क्या करना है, एविडेंस को कैसे ठिकाने लगाना है, सब सोच के रखा है। तो स्टोरी एट द लास्ट इंटरेस्टिंग बनेगी, तो ये मूवी चल सकती है, क्योंकि इसका हिंदी डब वर्जन काफ़ी ख़राब है। अवेलेबल तो है, लेकिन लोगों ने कम ही देखा है, क्योंकि स्टार्टिंग में हिंदी डब वर्जन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और हाँ, जो 2 अक्टूबर इसमें दिखाया गया है, उसमें जो महीना चल रहा होता है वो अगस्त का चल रहा होता है, तो ये भी चेंज है, काफ़ी बढ़िया चेंज किया, क्योंकि 2 अक्टूबर को हम लोग रिलेटेबल बना पाते हैं, अगस्त से कोई रिलेशन है नहीं अपना, तो इसलिए 2 अक्टूबर डेट बढ़िया चुनी थी, जो पहले पार्ट में चेंज की गई थी। तो मूवी को हिंदी में बढ़िया से डब किया गया है, इसलिए इसको मैं 10 में से 7 स्टार दूंगा। तो ऐसे मूवी रिव्यू के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए रिएक्शन विभाग।